महंगाई के खिलाफ समय पर कदम उठाए केंद्रीय बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 9 साल की स्थिरता का जीवन प्रमाण है आर्थिक प्रगति। अब तेजी से आगे बढ़ रहा देश। पीएम मोदी ने महंगाई को वैश्विक चुनौती बताते हुए कहा कि सभी केंद्रीय बैंकों और प्रत्येक देश को इसके खिलाफ समयबद्ध तरीके से कदम उठाने चाहिए, जिससे इससे होने वाले दूसरे नकारात्मक प्रभावों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति उनकी 9 साल पुरानी सरकार की राजनीतिक स्थिरता का जीवन प्रमाण है। वर्ष 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने की उम्मीद जताते हुए कहा कि तब भारतीय अर्थव्यवस्था और अधिक समावेशी और गरीबोन्मुखी होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम प्रकृति और संस्कृति दोनों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए ये हासिल करेंगे। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व इतिहास में हमारा लंबे समय तक शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में स्थान रहा है। हालांकि बाद में विभिन्न उपनिवेशवाद के चलते हमारी वैश्विक उपस्थिति कमजोर हो गई। अब भारत फिर से आगे बढ़ रहा है। जिस गति से हम एक दशक से भी कम समय में 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, उससे ये तथ्य सामने आया है कि भारत का एक मतलब व्यापार है। बता दें कि अधिकांश विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक मंदी, ऊंची मुद्रास्फीति और बूढ़ी होती आबादी से जूझ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे युवा आबादी के साथ ही तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है। अर्नेस्ट एंड यंग का अनुमान है कि वर्ष 2028 तक भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन को पार कर जापान और जर्मनी से आगे निकल जाएगी। पीएम मोदी ने कर्ज संकट को एक बड़ी चिंता का विषय बताया है। इससे पहले ज्यादा छोटे विकासशील देश घिरे हैं। भारत G20 शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने पर भी विचार कर रहा है, जिससे गरीबों देशों की मदद के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सके। मोदी ने कहा कि विभिन्न देशों के नागरिक इस संबंध में अपनी सरकारों द्वारा लिए जा रहे फैसलों का पालन कर रहे हैं। कुछ सराहनीय परिणाम भी आए हैं। जो देश कर्ज संकट से गुजर रहे हैं या इससे गुजर चुके हैं, उन्होंने वित्तीय अनुशासन को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने अन्य देशों को कर्ज संकट के चलते परेशानियों का सामना करते देखा है, वे उनसे बचते दिख रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 70 से अधिक कम आय वाले देश $326 अरब के कर्ज के बोझ तले दबे हैं। पीएम ने आगे कहा कि पूरी दुनिया परंपरागत ईंधन के विकल्प के तौर पर सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन की ओर देख रही है, लेकिन कोई भी एक समाधान इसका विकल्प नहीं बन सकता है। हमने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि ऊर्जा बदलाव न्याय संगत और व्यवस्थित हो। सभी देशों को संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लेने की छूट मिले। दुनिया की ऊर्जा खपत में कोयला, तेल और गैस के करीब 2/3 हिस्सेदारी है और इनको रातों रात नहीं बदला जा सकता है।